नमस्कार, शुभ 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा के तत्वाधान में तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह हरिदेव जोशी रंगमंच पर किया गया। विप्र फाउंडेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त 80 से अधिक गांव के 308 सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिभाओं को उपरना उठाकर भगवान परशुराम की तस्वीर भेंटकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत लोकेश आचार्य ने सरस्वती मंत्र और दीप मंत्र उच्चारित कर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र कार्यालय बोर्ड के सदस्य और बांसवाड़ा क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी, मुख्य वक्ता लक्ष्मीकांत वैष्णव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाथ द्वारा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पंड्या, आचार्य महिला अध्यक्ष कीर्ति समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य वक्ता लक्ष्मीकांत वैष्णव ने विप्र प्रतिभाओं को सफलता से ज्यादा असफलता के लिए जीवन में तैयार रहने के लिए कहा। विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य मनीष देव जोशी ने विप्र कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी दी। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं निर्यापक शर्मन मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से नौगामा के समस्त बच्चों ने सामूहिक रूप से पूजन किया। तीर्थ कमेटी के राजेश गांधी और अनिल जैन ने बताया कि वीरोदय के मूल नायक भगवान श्री आदिनाथ की प्रतिमा पर जलाभिषेक और शांति धारा कर वागड़ में खुशहाली की कामना की गई। आयोजन में कुसुमलता नानावती ने अपने विचार प्रकट किए और बच्चों को संस्कारवान बनाने में समाज को आगे आने को कहा। पूजन के बाद बच्चों द्वारा लघु नाटिका का आयोजन भी किया गया। इस दौरान नौगामा जैन समाज से प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए वागड़ के समस्त गांवों की जैन पाठशाला के बच्चों को आमंत्रित कर ऐसे आयोजन करने पर बल दिया। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र की मंडल अध्यक्ष करुणा पंड्या ने बैठक आयोजित की, जिसमें संयोजक जशोदा डामोर भी मौजूद रही। बैठक में विस्तारक जिला महामंत्री पलभा पंड्या ने नहीं सहेगा राजस्थान की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान बागीदोरा मंडल के जिला उपाध्यक्ष गणपत डामोर, जिला मंत्री कमलेश तंबोलिया, पूर्व सरपंच अमरेक भाई, वरिष्ठ कार्यकर्ता लालेक भाई, मंडल अध्यक्ष ताजिक पाटीदार, मंडल मोहन पंड्या, मंडल महामंत्री बाल मुकुंद दवे आदि मौजूद रहे, जिसकी जानकारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बांसवाड़ा शीतल भंडारी ने दी। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रदेश सह प्रभारी और अजमेर संभाग प्रभारी मुकेश अहलावत अजमेर संभाग के दौरे पर रहे। मुकेश और राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी के विशेष आतिथ्य में आप अजमेर लोकसभा अध्यक्ष रविंद्र पाठक के नेतृत्व में ग्राम जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर संपर्क किया गया। विधायक मुकेश अहलावत ने बताया कि ग्राम संपर्क अभियान के तहत जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों के बीच जाकर आलोक अग्रवाल समेत सभी प्रत्याशियों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। पाली में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर राठौड़, शक्ति केंद्र संयोजक के निर्देशानुसार विधानसभा पाली जंक्शन बूथ संख्या 246 से शक्ति केंद्र का गठन किया गया। हर एक शक्ति केंद्र पर 11 महिला सदस्यों की एक टीम गठित की गई और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई। पाली से हमारी संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की खास रिपोर्ट। अजमेर के अशोक विहार कॉलोनी राजस्वी रोड गढ़ी मलियान में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब गई। गढ़ी मलियान के लोगों ने बताया कि सड़कों का पानी घरों में आ गया और कहा कि महापौर ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं के बारे में जाना और आश्वासन दिया कि अमृत योजना से नाले का निर्माण करवाया जाएगा। अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। अभी पिछली बरसात में यहाँ पे एक दीवार ढह गई थी, जिससे हमारी अशोक विहार कॉलोनी राजस्वी रोड और गड्डी मालियान डिस्पेंसरी, गड्डी मालियान मुख्य रोड पे सब जगह लगभग 2.5 फीट पानी आ गया। लोगों के घरों में आज भी पानी भरा हुआ है। तो अभी 2 दिन पहले इसका समाधान निकाला गया कि अपने
कट्टे मंगवा कर यहाँ लगवाए और उस दीवार को अभी मिट्टी से चुनवाया वापस। और अभी महापौर साहब आए हैं, उनको भी बताया कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो इन्होंने कहा कि अभी कुछ समय 2-4-5 दिन में बोल रहे हैं कि दीवार का काम चालू कराकर अभी रोक दिया जाएगा। बाकी अमृत योजना में इसको लिया गया है, तो अमृत योजना से जैसे ही फंड आएगा उसमें ये नाला बनाया जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। नदी के नाले की क्या ये वार्ड 41 कृष्ण कॉलोनी का ये नाला है। ये देखने आई थी तो ये बारिश में अभी पूरा ढह गया और दीवारें हैं जो सब वो हो गई इसकी, तो वो देखने आई थी। तो अभी हमने अमृत 2 में इसका ये डाला हुआ है इस नाले का। तो जैसे अमृत 2 का पैसा आएगा तो वो हम इस नाले को शुरू करवाएंगे। और अभी फिलहाल तो जो दीवारें टूटी किनारे पर, तो ये तो अभी हम फिलहाल करवा देंगे। बाकी जो पूरी तरह से नाले को ठीक करवाना है वो अमृत 2 का बजट आएगा जब उसमें हम करवाएंगे। सिरोही के आबू रोड में आरपीएफ का जीवन रक्षक अभियान सार्थक हुआ। ट्रेन नंबर 19032 के स्लीपर कोच में चढ़ रही अहमदाबाद की नीताबेन का पैर फिसलने से गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई थी। आरपीएफ कांस्टेबल वीर सिंह और महिला कांस्टेबल कमलेश ने कड़ी मशक्कत कर महिला की जान बचाई, जिस पर यात्री और रेल प्रबंधन ने दोनों कांस्टेबल की प्रशंसा की। आरपीएफ निरीक्षक विकास कुमार ने इसकी जानकारी दी। सिरोही से हमारे संवाददाता राजेश की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कुशला भील संगठन ने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विशाल बैठक संगठन के संस्थापक एडवोकेट महेश कटारा की अध्यक्षता में कुशला भील छात्र संघ के विधानसभा अध्यक्ष माइकल गरासिया, संगठन के संरक्षण एडवोकेट मणिलाल कामोल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रवक्ताओं ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाली को लेकर सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिससे आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके विरोध में कुशला भील छात्र संगठन के बैनर तले रैली के रूप में नारेबाजी कर और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर श्री पाल कटारा, महावीर कटारा, महिपाल कटारा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। अजमेर में हिंद सेवा दल ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती शहीद स्मारक पर मनाई। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष RK महावर समेत कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आजाद और तिलक की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। सभी ने भारत माता की जय, अमर रहे के नारे लगाकर क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, कमल गंगवाल, अजय कच्छावा, राजेंद्र गांधी, विजय जैन, दीपक शर्मा, गफ्फार अली, दक्ष महावीर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। पाली के रानी में मां सरस्वती सभागार में चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल पुखराज चौधरी के सानिध्य में जयंती मनाई गई। कक्षा 10वीं छात्र रोहित ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और छात्रा चेतना ने चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर पत्र वाचन किया। उत्सव प्रभारी गोविंद सिंह राठौड़ ने तिलक और आजाद के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। पाली से हमारे संवाददाता दिलीप कराड़ी की खास रिपोर्ट। आम जनमत पार्टी द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित व्यास, राष्ट्रीय महासचिव विजय सिंह परमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सिंह परमार, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम सिंह बनवाड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सिंह राठौड़ ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान की परंपरा के तहत आए हुए सभी पदाधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। जयपुर की SOG सोशल फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट नवीन टांक ने राज्य पुलिस पर उनके सामाजिक संगठन को बदनाम कर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नवीन टांक ने कहा, संस्थान के कार्यकर्ता जिसे वॉलंटियर कार्ड जारी किया था, उसे पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने झूठे मुकदमे में फंसाकर संगठन को बदनाम करने की कोशिश की है। नवीन टांक ने कहा कि उनकी संस्था कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। संस्था का परिचय लघु शब्दों में SOG के नाम से दिया गया है। नवीन टांक ने बताया कि संस्था के एक जागरूक कार्यकर्ता द्वारा यातायात पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसे लाखों लोगों ने वायरल किया। इससे नाराज होकर पुलिस ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया।
नवीन टाक ने न्याय की गुहार करते हुए कहा, यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अदालत की शरण में जाएंगे। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। संस्थापक एसओजी सोशल फाउंडेशन अभी हाल ही में सुल्तान मोहम्मद के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस को कुछ नियम बता रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं। उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफआईआर में जो मेंशन किया गया है कि आपने ये नीले और लाल कलर का इस्तेमाल किया है, आपने लोगो इस्तेमाल किया है या कार्ड इस्तेमाल किया है, हमारे पास में ये कार्ड है जो रजिस्टर्ड है, इसके अंदर साफ साफ सोशल फाउंडेशन लिखा हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले, हमारा नाम एफआईआर में मेंशन करने से पहले हमें बुला करके पूछना था क्या ये कार्ड आपने बना के दिया है उस आरोपी को। पुलिस ने एफआईआर में फर्जी कार्ड बताया, जिससे राजस्थान पत्रिका, भास्कर और कई समाचार पत्रों में फर्जी संस्था और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से हम लोगों को नामित किया गया, जिससे हमारी छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई। तो हमारा उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे यही कि हमारे जितने भी पेपर्स हैं ये एसओजी पुलिस के द्वारा सबमिट किए जाए उस पत्रावली में, जिस पत्रावली में हमारे आइडेंटिटी कार्ड और हमारे सभी दस्तावेजों को फर्जी और गलत तरीके से ठहराया गया। क्या है ये एसओजी? ये मेरा एक संस्था है सर, कंपनी एक्ट सेक्शन 8 में मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया। इसका नीति आयोग ATG 12AA इतने सारे लाइसेंस में लेकर बैठा हूँ। यहाँ तक कि जो लोगो पुलिस बोल रही है कि नीले और लाल रंग का मैंने इस्तेमाल किया है, इसका मैं ट्रेडमार्क लेकर रखा हूँ, क्योंकि मैं काफी वर्षों से स्टिंग ऑपरेशंस कर रहा हूँ। मैंने बड़े भीलवाड़ा के बदनौर के NH 158 पर ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बदनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता आफ्ताब शेख की खास रिपोर्ट। आजकल विधानसभा हंगामे का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा रहता है और अब लाल डायरी का मुद्दा राजस्थान विधानसभा से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। आज विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी के साथ विधानसभा पहुंचे थे और स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे थे। इतना ही नहीं, मंत्री शांति धारीवाल का भी माइक नीचे कर दिया गया। दरअसल धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में जमकर तकरार हुई। तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। इस बीच रफीक और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकलवा दिया। इस घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेस विधायकों ने जिस तरह मारपीट की वह निंदनीय है। सैनिक कल्याण मंत्री रहे गुढ़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। वह राज खोलना चाहते थे, लेकिन गुढ़ा को बोलने नहीं दिया गया। जब तक लाल डायरी का राज नहीं खुलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नजर ही नहीं आया, मेरे तो ऊपर बैठ गए। कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था। मुझे दबा लिया था और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था। जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता कि लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुढ़ा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुढ़ा डायरी की कॉपी है मेरे पास, दूसरी भी है। और वो पार्ट तो टेलर था, अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है। भी लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छुना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा? सामने लिया होगा। डायरी के अंदर की 2 बात बता दी। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। आप एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी में वो बता दो। कुछ अंश तो बताओ। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर। कितने गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस MLA को कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें।
तो इसमें सामने आएगा तो जिनके नाम है उनके नाम तो बता बता रहा हूँ ना नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम कितने कितने मिले, किस किस मैं टेबल करना चाह रहा था उसको टेबल लेन देन कितने का होगा, डायरी में कितने का टोटल लेन देन बोला कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास एक उसके माध्यम से सूची के माध्यम से संकल्प लेकर आ रही है, मणिपुर का संकल्प लेकर आ रही है, पीआरसीपी का संकल्प लेकर आ रही है, यकायक लेकर आ रही है। सरकार भागना चाह रही है, हम सरकार को भागने नहीं देंगे। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रजिस्टर से बाहर आना चाहिए और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गुड्डा जी से, तो वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनके अगर उनके पास हैं तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े अधिकारी और राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। अनीता बघेल और अजमेर नगर निगम की महापौर, जिनका स्वयं का वार्ड आता है, लेकिन हालात यह है कि बारिश की वजह से सड़कों की हालात ऐसी हो चुकी है कि आम जन उस सड़क से निकलने से पहले 10 बार सोचने लगता है। कई लोग रोज हादसों का शिकार हो रहे हैं, किंतु ना तो विधायक महोदय और ना ही महापौर ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। ये जो मार्ग है इससे नहीं गए, आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? सर, इस मार्ग को कम से कम 2-3 साल हो गए हमारे इस मार्ग में इतनी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे मेयर साहब, हमारे जो अनीता बघेल मैडम है, हमारे मेयर साहब जो हालांकि हम तो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, 3 साल से हमने भी बोला है